तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? संरक्षण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन। इसका सही उत्तर होगा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए। किसी तरल में गति करते समय किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता या लोटनिक घर्षण घर्षण से कम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 एम है। वह दर्पण की ओर 1 एम ओर चलती है। अब उसकी और दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी है 10 एम, 1 एम, 4 एम या 8 एम। सही उत्तर होगा 8 एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है या श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो सही उत्तर होगा क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन पहचानिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों के ताप मापने के लिए किया जाता है। कमरे का ताप मापने में थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस होता है। या प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही उत्तर होगा प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है? ब्लेड, कागज की पट्टिका, रबड़ की पेटी या लकड़ी की छड़। इसका सही उत्तर होगा ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई लोलक है जो 30 सेकेंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। इसका आवर्तकाल 0.30 सेल्सियस तथा आवृत्ति 0.30 हर्ट्ज है। कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? चट्टान, बजरी, रेत, गाद या मृत्तिका। फिर है चट्टान, मृत्तिका, रेत, बजरी, गाद। फिर मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान या गाद, मृत्तिका, रेत, बजरी, चट्टान। तो इसका सही उत्तर होगा मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में क्लोम का कार्य होता है जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना या जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन अवशोषित करना। इसका सही उत्तर होगा जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चित्त को बढ़ावा दे सकता है? शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना या बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। इसका सही उत्तर होगा बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, विज्ञान सीखने का अंतर विषयक क्षेत्र है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है या विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। इसका सही उत्तर होगा विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना या वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। इसका सही उत्तर होगा अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किमी प्रति हर्ट्ज की चाल से आगे 18 मिनट 40 किमी प्रति हर्ट्ज की चाल से चलती है। इस समय की अवधि से बस कुल कितनी दूरी तय करती है? 28 km, 20 km, 22 km या 24 km? इसका सही उत्तर होगा 22 km। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल गतियाँ होती हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। प्रकाश की गति सरल रेखी गति है, या विशिष्ट सितार को कर्षित तार की गति दोलन गति है। तो सही उत्तर होगा सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल गतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी विज्ञान शिक्षण पाठ्यचारा की निम्नलिखित में कौन सा वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? प्रक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक या पर्यावरण संबंधी? इसका सही उत्तर होगा प्रक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। कक्षा का संस्कृत के प्रति निष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, बच्चों के प्रति निष्ठ या विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ? तो सही उत्तर होगा बच्चे के प्रति निष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण बताएं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में? इसका सही उत्तर होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, निर्वात में, जल में या वायु में? इसका सही उत्तर होगा इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, न तो अनुदैर्घ्य और न ही अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्घ्य या केवल अनुप्रस्थ? सही उत्तर होगा केवल अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन जलीय ब्रायोफाइट है? निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? तो रिक्सिया फ्लूटेंस, मार्केंसिया पाल्माटा, रिक्सिया डिस्कलर या मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा? सही उत्तर होगा रिक्सिया फ्लूटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। मोनेरा में, पादप में, प्रोटिस्टा में या कवक में? इसका सही उत्तर होगा मोनेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक है कैंची, हैंडपैम्प, सरौता या चिमटा? सही उत्तर होगा सरौता। सरौता जो है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो, सोलर सेल, विद्युत मोटर या सितार? इसका सही उत्तर होगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई हो तो x1 बराबर x2, x1 सिग्मा x2, x1 बड़ा है s2 से या s1 बड़ा है s2 से? निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? पराश्रव्य, अवरक्त, एक्सकिरणीय या सूक्ष्म तरंग? इसका सही उत्तर होगा पराश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री या 45 डिग्री? इसका सही उत्तर होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंधन ऊर्जा है S1, P, N या S? इसका सही उत्तर होगा SI। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंधन ऊर्जा है SI, P, N या S? इसका सही उत्तर होगा SI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिक पर विचार कीजिए। BF3, दूसरा है IF7, तीसरा CO2, चौथा PCI5। इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही है पहला, तीसरा और चौथा है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कि पहला और दूसरा है कि तीसरा और चौथा है? इसका सही उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ X के NX मूल को पदार्थ Y के NY मूल में घोला गया तो केवल A, B और C होगा, केवल D होगा कि केवल A होगा? इसका सही उत्तर है A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? 2 ZNS + 3O2, एरो 2NO
2ZNO प्लस 2SO2। दूसरा है MgCO3 एरो लगेगा, फिर MgO प्लस CO2। फिर तीसरा है 2Ag प्लस 2HCl प्लस O एरो 2AgCl प्लस 2S प्लस H2O जल हो जाएगा। फिर 2ZN प्लस O2 एरो 2ZNO। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? दूसरा है ऑप्शन MgCO3 एरो, तो इसका एक हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी MgO प्लस CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल है ध्वनि स्तर की एक माप, एक वाद्य स्वरक, एक वाद्य यंत्र या शोर का तरंग दैर्ध्य। सही उत्तर होगा ध्वनि स्तर की एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मिथेल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या है, 0, 2, 1 या 3। सही उत्तर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क कॉपर पायराइट का सांद्रण किया जाता है गुरुत्वीय विधि के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, चुंबक विधि के द्वारा या फिर उत्प्लावन विधि के द्वारा। अयस्क कॉपर पायराइट का सांद्रण किया जाता है गुरुत्वीय विधि के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, चुंबकत्व विधि के द्वारा या फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? Br2, SO2, Cl2 या H2S। इसका सही आंसर होगा H2S। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻6 माइक्रोन, 10⁻⁻10 माइक्रोन, 10⁻⁻2 माइक्रोन या 10⁻⁻4 माइक्रोन। इसका सही उत्तर होगा 10⁻⁻4 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश, इनमें से कोई नहीं, संवेग या द्रव्यमान। इसका सही उत्तर होगा आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ए, लंबा मेरुदंड रीढ़, बी, बहुत सी मांसपेशियाँ, सी, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वाले में मुड़ा। पहला है अंकुश कृमि, दूसरा है सर्प, तीसरा है केचुआ, चौथा है घोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? स्वर्ण अभिलेख, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण या कागज पेंसिल परीक्षण। इसका सही उत्तर होगा वर्णन अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, दही बनाने में, डबल रोटी पकने में या गन्ने के रस का किरण में। इसका सही उत्तर होगा डबल रोटी पकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? धमनियों में भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं या ध्वनियों में भित्तियाँ मोटी होती हैं। इसका सही उत्तर होगा सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? ए, अवधारणा मानचित्र, बी, वर्णन अभिलेख, सी, पोर्टफोलियो और डी है शब्द अंत उपलब्धि परीक्षा। पहला ऑप्शन दिया है बी, सी और डी, दूसरा है केवल डी, तीसरा है ए और डी और चौथा है ए, बी और सी। इसका सही उत्तर होगा ए, बी और सी। यह पहला क्वेश्चन है, सही कथन को पहचानिए। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज़ के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर, या फिर संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो। इसका सही उत्तर होगा सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज़ के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वालों को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना,
या फिर छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विज्ञान की पुस्तक को पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे ने अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपयुक्त सीखने के उद्देश्य से रेखांकित क्रियाकलाप संचालन करना में सबसे अधिक संबंधित होगी? बोध कराना, सर्जन करना, अनुप्रयोग करना या याद करना? इसका सही उत्तर होगा बोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना, या उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्न के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना, या छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना? इसका सही उत्तर होगा छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? ए है पोर्टफोलियो, बी है अवधारणा मानचित्रण, सी है पेपर पेंसिल परीक्षण और डी है जनरल लिखना। पहला ऑप्शन है ए, बी और डी, दूसरा है केवल ए और सी, तीसरा है बी, सी और डी, चौथा है केवल सी। इसका सही उत्तर होगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है योगात्मक आकलन, सह आकलन, सत्र आकलन, रचनात्मक आकलन? इसका सही उत्तर होगा सह आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? इसका संचालन आसान है, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है, यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है, यह अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संदर्भ 5 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है? ए है सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बी है सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सी है शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, या डी है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है बी और सी केवल, दूसरा है ए, बी और सी, तीसरा है डी केवल और चौथा है ए, बी और डी। इसका सही उत्तर होगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के दंश में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल? इसका सही उत्तर है फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समुच्च में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? बालिशक, वर्ष, प्रकाश वर्ष, बालिशक, मीटर, प्रकाश वर्ष, मीटर, हर्टज या बालिशक, मीटर, प्रकाश वर्ष या हर्टज? तो इसका सही उत्तर होगा बालिशक, मीटर और प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? कवक, राइजोबियम, वायरस या विषाणु या शैवाल? इसका सही उत्तर होगा शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर अपने कंचे यानी कि गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों सतहों पर 3 तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? समाचार पत्र, कालीन या सेलोफोन शीट? दूसरा है सेलोफेन शीट, समाचार पत्र, कालीन, तीसरा है सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र और चौथा है समाचार पत्र, सेलोफेन शीट और कालीन। इसका सही उत्तर होगा सेलोफेन शीट, समाचार पत्र और कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। दूसरा है सफ़ेद बाल, फर यानी चपटे पैर और बालों की परतें। तीसरा है सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें और चौथा है सफ़ेद बाल, फर, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत। तो इसका सही उत्तर होगा सफ़ेद बाल, फर, मुड़े हुए लंबे और पैर, नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईंधन के 3.7 kg को पूर्ण दहन करने पर 1.665 यक्स 108 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रों में इस ईंधन का कैलोरी मान उसमें मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान के अनुरूप विधि का एक चरण है? उपयोग, समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण या अवधारणाओं का एक दूसरे से जोड़ना?
इसका सही उत्तर होगा समानताओं का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? कठिन कार्य, खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही उत्तर होगा कठिन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है? विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, अंतिम में रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक आवर्त जांच एवं परीक्षण, अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधियाँ और अभ्यास। इसका सही उत्तर होगा अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधियाँ और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोनाल्ड रास, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट या अमोनियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह खुशियाँ लाता है या एक आसान व्यायाम है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है या भूख बढ़ाता है। इसका सही उत्तर होगा यह लोगों को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं? जालीदार अजगर, वाइपर, एनाकोडा या बोआ। तो सही उत्तर होगा जालीदार अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर कक्षा 4 के विद्यार्थियों की गुणन गति पढ़ाना चाहता है, निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? प्रदर्शन, चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण या उदाहरण देना। तो इसका सही उत्तर होगा गतिविधि आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? अवलोकन है, स्थिति की कल्पना करना है, समाधान का प्रयास करना है या निष्कर्ष निकालना। इसका सही उत्तर होगा अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, विज्ञान का अर्जित ज्ञान, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना या अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। इसका सही उत्तर होगा अध्ययनकर्ताओं में इसका सही उत्तर है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।